ये बीजेपी के बंगाल में जीतते ही कुछ दलों का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई। इस दलाल की मूर्खता तो देखो, जिस वीडियो को ये इलेक्शंस के बाद का बता रहा है वो एक्चुअली में इलेक्शन के पहले की है। अरे कितना एक्सपोज हो गए भाई। मतलब बीजेपी जीतती यहाँ है पर आग जर्मनी में लग जाती है। इनके अनुसार बंगाल पहले स्वर्ग था और जैसे ही बीजेपी जीती है, मतलब सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं, अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ और इन 2-3 दिन के अंदर बंगाल की हालत खराब हो गई है। भाई स्वर्ग का तो पता नहीं पर बंगाल जन्नत जरूर था। तो अल्लाह का कसम। पिछले ही चुनाव में जीतने के बाद टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर जला दिए थे, सर फोड़ दिए थे, पर ये दल्ला चुप था। सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल छोड़ के भाग गए थे पर ये दल्ला चुप था। ममता बनर्जी खुलेआम ऐसी बात करती थी, बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई तो अल्लाह का कसम आप लोग को कोई माफी नहीं करेगा। जो काफिर है वो डरते हैं। पर ये दल्ला चुप था। बीजेपी का सपोर्टर होने के लिए एक अधेड़ उम्र की महिला का रेप कर दिया गया पर ये दल्ला चुप था। पर अब अचानक से बंगाल की हालत खराब हो गई है। 2-3 दिन के अंदर बीजेपी की गुंडागर्दी शुरू हो गई है। पर कितनी अजीब बात है, चुनाव हारने के बाद भी बंगाल के नए सीएम होने वाले शुभेंदु अधिकारी के पीए को खुलेआम गोली मार दी गई। इसको ये नजर नहीं आया। सोचो चुनाव हारने के बाद ये इतना कर सकते हैं तो जब ये सत्ता में थे तब बंगाल की क्या हालत रही होगी। ममता के हारने के बाद ममता को बांग्लादेश के नेता सपोर्ट कर रहे हैं और ममता से ये गुहार लगा रहे हैं कि बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित कर दो, भारत से अलग हो जाओ। Reject Delhi's foreign rule and declare West Bengal an independent state. पर इस दल्ले को ये भी नजर नहीं आ रहा। अरे भौंक लो जितना भौंकना है। ये जो लोग हैं ना जो बंगाल को आजाद कराना चाहते हैं उनको मैं साफ सीधा बोल दूं, अब बंगाल आजाद हो गया है और अब जितने घुसपैठिए बंगाल के अंदर रह रहे थे सबकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। सुधर जाओ नहीं तो बाद में सुधरने का मौका नहीं मिलेगा।